क्या आप भी ऐसा हैंडस्टैंड करना चाहते हैं? ऐसा। वेलकम टू प्रोजेक्ट कैली सीरीज और आज होने वाला है हमारा एपिसोड नंबर 2। हैंडस्टैंड को हम 3 पॉइंट से समझेंगे। फर्स्ट है हाउ टू फॉल, सेकंड है बॉडी अलाइनमेंट एंड थर्ड है उसकी प्रैक्टिस। तो बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी पॉइंट पे जो है हाउ टू फॉल। अगर आपको एक बार अपने आप को गिरते हुए सेव करना आ गया तो आप आराम से अटेम्प्ट ले सकते हो, क्योंकि जितने आप अटेम्प्ट लोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे। हमेशा याद रखना है जब भी आप हैंडस्टैंड के लिए जाओगे आपके शोल्डर विथ जितने आपको अपने हाथ रखने हैं कुछ इस तरीके से। देन आपको नीज ऐसे स्ट्रेट करने हैं, पाइक पोजीशन में आना है और किक का ट्राई करना है कुछ ये 1 2। अब डिपेंड करता है कि किक आप कोई से भी लेग से ले सकते हो, वो आपके कंफर्ट के हिसाब से होगा। मैं राइटी हूं तो मैं राइट से कर रहा हूं। और इसमें सेकंड पॉइंट है, जब आप किक करोगे ध्यान ये रखना है, मैं जैसे राइटी हूं वो आपके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं अपना राइट हैंड उठा के अपने लेफ्ट हैंड के एकदम सामने लाने का ट्राई करूंगा। ये देखना, किक एंड 1, अगेन करेंगे किक एंड 2। तो जब आप वो करते हुए कंफर्टेबल हो जाओ तब आपको एक बॉक्स चाहिए जिसमें हमारे को एलिवेटेड पाइक पोजीशन से फिर किक करना सीखना है कुछ इस तरीके से। बॉडी स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, देन किक एंड अगेन ये सेम करेंगे एक और बार, किक एंड साइड। तो जब आप एलिवेटेड पाइक पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाओगे किक करने पर, तब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है जो कि है वॉल से किक करना कुछ इस तरीके से। चेस्ट टू वॉल जाना है पहले आपको, देन किक एंड साइड, अगेन करेंगे एंड देन किक। जब ये सारे स्टेप्स आपको इजी लगने लगेंगे तब बारी आती है बॉडी अलाइनमेंट की। आपको बॉडी हैंडस्टैंड में किस तरीके से रखनी है और आपके हाथ कैसे रहने चाहिए, वो सारी चीज़ें अब हम जानेंगे। तो फर्स्ट हम जानेंगे, अब एक बार मेरी साइड एंगल से बॉडी देखना, ये होती है हमारी हैंडस्टैंड में पोजीशन। कुछ आपको इसमें अजीब लग रहा है तो जो मेरे हाथों के एंगल है वो डायगनली जा रहे हैं। और हमारे को करना क्या होता है, जब हम हैंडस्टैंड करते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे नहीं रहती कभी भी। तो इसलिए हमारे को समझना क्या है, इसमें अपने हाथों को कानों के पास रखने हैं और बॉडी को स्ट्रेट रखने का ट्राई करना है कुछ इस तरीके से। और जो आपके हाथ हैं, आपके हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, आपके फिंगर्स ओपन रहेंगे और आपकी जो नजरें है वो आपके थंब के बीच में होगी कुछ इस तरीके से। तो बॉडी अलाइनमेंट अब हम समझ चुके हैं और इसको अप्लाई करना है हमारे को प्रैक्टिस के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम वॉल सपोर्टेड एक हैंडस्टैंड का अटेम्प्ट लेंगे। जिस तरीके से मैं लूंगा आप उस तरीके से भी कर सकते हो। हमारे को जो दोनों हाथ हैं अपने शोल्डर विथ जितने रखने हैं कुछ ऐसे, हाथों को 45 डिग्री एंगल में, एकदम स्ट्रेट नहीं, फिंगर्स वाइड 45 डिग्री एंगल में। एंड देन हमारे को चेस्ट टू वॉल क्लाइंब करना है ऐसे पैरों से, अपने शोल्डर को कान के पास स्ट्रेट, कोर अंदर एंड ग्लूट स्क्वीज। तो इस पोजीशन में आप जितनी देर तक होल्ड करोगे आप उतना ही अच्छे से बॉडी अलाइनमेंट समझोगे और आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब आप ये सारे स्टेप्स इजीली करने लग जाओगे तब बारी आती है लास्ट स्टेप की, जो है कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे। अब मैं आपको 2 या 3 तरीके बताता हूँ जिससे आप हैंडस्टैंड में एंट्री कर सकते हो। एक है हमारा बैक टू वॉल हैंडस्टैंड। जब आप किक लेना सीख जाते हो तब आपको ऐसे किक लेना है और वॉल के सहारे जाना है। सेकेंड है हमारा चेस्ट टू वॉल, जिसमें आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। थर्ड है हमारा विदाउट वॉल हैंडस्टैंड का अटेम्प्ट, कुछ ऐसे। तो ये थे 3 तरीके जिससे आप हैंडस्टैंड में जा सकते हो। तो अब आपको सारे ही तरीके पता चल चुके हैं। अब आपको होल्ड बढ़ाने के लिए क्या करना है, अगर आप चेस्ट टू वॉल हैंडस्टैंड अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको टो टैप्स करने हैं जो होंगे आपके कुछ इस तरीके से। और अगर आप बैक टू वॉल कर रहे हो उसमें भी आपको लेग्स अपने स्लो स्लो हटाने हैं। किक 1 2। पूरे टाइम आपको ट्राई ये करना है कि आपकी बॉडी जब पीछे की तरफ गिर रही होगी तो आपको फिंगर से रोकना है और आगे की तरफ गिर रही है तो आपको पाम से रोकना है। तो अब आपको गिरने से लेके हैंडस्टैंड में जाने तक का पूरा एक रास्ता पता चल चुका है। अब आपको सिर्फ इसके अटेम्प्ट्स लेने हैं, जितने कर सकते हो आप उतने। और साथ ही में ध्यान रखना है आपके शोल्डर और कोर की स्ट्रेंथ पर, क्योंकि जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका हैंडस्टैंड भी होगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड आपको कौन सा नेक्स्ट ट्यूटोरियल चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।